राम राम अन्नी भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। आप बताओ, आप कैसे हो? भैया, सुनने में आया कि चार धाम की यात्रा खुलने वाली है। हाँ बिल्कुल, हर साल की तरह इस साल भी अप्रैल में चार धाम की यात्रा खुलने वाली है। तो ये चार धाम पूरे भारत के होते हैं या फिर केवल उत्तराखंड वाले? ये उत्तराखंड के चार धाम है, जो अप्रैल से सितंबर अक्टूबर नवंबर तक की यात्रा चलती है। ये भैया कौन कौन सी डेट में? सारी एक ही डेट में खुल जाते हैं या अलग अलग कोई डेट होती नहीं है इनकी? नहीं नहीं, ये यमुनोत्री और गंगोत्री है। वो 19 अप्रैल 2026 को खुल जाएगी कपाट। और जो केदारनाथ धाम के कपाट है वो 22 अप्रैल को खुल जाएंगे। और जो बद्रीनाथ बद्रीनाथ धाम के कपाट है वो 23 अप्रैल सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। भैया, सीक्वेंस कैसे होता है इनका? मतलब किस तरह से, क्या रूट है, किस तरह से, कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, कहाँ खत्म करनी चाहिए, कितना टाइम लगता है, जाना आना रहना खाना, क्या व्यवस्था होती है? किस तरह से नॉर्मल व्यक्ति अगर कोई जाना चाहे तो कैसे हो सकता है? जो एक सीक्वेंस बना हुआ है चार धाम यात्रा का, सबसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ का, ये चारों धाम का सीक्वेंस है। इसमें अगर आप एक पैकेज के हिसाब से जाना चाहते हैं तो ट्रस्टेड कंपनी जो होती है, जैसे मेरे कंपनी का नाम है त्र्यंबकम टूर एंड ट्रैवल। हम लोग जो चार धाम यात्रा कराते हैं उसमें सबसे पहले आपको यमुनोत्री, यमुनोत्री से पहले जो फर्स्ट पड़ाव आता है वो आता है बड़कोट। बड़कोट में आपका पहले दिन का रात्रि विश्राम होगा। दूसरे दिन आप वहां से रात्रि विश्राम में आपको, हाँ, डिनर की व्यवस्था आपको मिलेगी। उसके बाद दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग आप उठ के सुबह ब्रेकफास्ट के बाद यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि तो लगभग 6 से 7 किलोमीटर का एक तरफ का यमुनोत्री धाम का ट्रैक रहता है। फिर अब जब वहां से नीचे आएंगे तो अप एंड डाउन का लगभग 13 से 14 किलोमीटर का ट्रैक रहता है। नीचे आने के बाद वापस आपकी जो नाइट होगी बड़कोट में होगी। ठीक है, दो नाइट ये हो गई आपकी। तीसरे दिन अर्ली मॉर्निंग आप वहां से निकलेंगे उत्तरकाशी या नैताला के लिए। वहां पे आपका तीसरे दिन का हम रात्रि विश्राम कराएंगे। ठीक है, चौथे दिन आप जाएंगे वहां से गंगोत्री दर्शन के लिए, जो कि लगभग 80 से 100 किलोमीटर बैठता है वन साइड। गंगोत्री दर्शन करने के बाद आप वापस आके उत्तरकाशी या नैताला में नाइट स्टे करेंगे। पांचवें दिन जो हमारी गाड़ी है, जो हमारे पैकेज के हिसाब से चलेगी, वो आपको पांचवें दिन लेके जाएगी सोनप्रयाग या सीतापुर, जहाँ पे आपका रात्रि विश्राम रहेगा। छठे दिन सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आप वहां से जाएंगे गौरीकुंड। वहां से देखो सोनप्रयाग तक हमारी गाड़ी जाएगी, सोनप्रयाग से आगे वहां से शटल सेवा चलती है। वो जीप के हिसाब से चलती है, पर पैसेंजर के हिसाब से, जिसमें आपको गौरीकुंड जाना होगा। गौरीकुंड से आप घोड़ा, खच्चर, पोनी, पालकी, जो भी जिस प्रकार, या पैदल ट्रैक जो आपका शुरू करना है कर सकते हैं। इसमें लगभग 17 से 18 किलोमीटर का आपका ट्रैक रहेगा। छठे दिन का जो आपका रात्रि विश्राम रहेगा वो रहेगा श्री केदारनाथ धाम मंदिर के पास, जहाँ पे आपको टेंट हाउस भी मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको होटल भी मिल जाते हैं। वो सब पैकेज के अकॉर्डिंग रहता है, बजट पैकेज, डिलक्स पैकेज या स्टैंडर्ड पैकेज के अकॉर्डिंग, जैसे यात्री को कंफर्ट होता है। वहां पे आप शाम की आरती अटेंड करने के बाद सातवें दिन वहां से सुबह आप भैरव घाटी के दर्शन करेंगे, जो कि लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है केदारनाथ से ऊपर, जहाँ से केदारनाथ घाटी के बहुत ही भव्य दर्शन होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप नीचे आएंगे, सातवें दिन के रात्रि विश्राम आपका वही सीतापुर या सोनप्रयाग में रहेगा। उसका कारण ये रहेगा कि 18 किलोमीटर जब आप नीचे उतर के आएंगे तो आप बिल्कुल थके हुए होते हैं, क्योंकि आप पहले दिन में 18 किलोमीटर ट्रैक करके गए हैं। वहां पे आपका रात्रि विश्राम रहेगा। आठवें दिन सुबह आप ब्रेकफास्ट करने के बाद वहां से हमारी गाड़ी लेके आपको जाएगी पीपलकोटी या जोशीमठ या फिर पांडुकेश्वर, कहीं भी आपकी नाइट हो सकती है। ठीक है, आठवें दिन आपका विश्राम वहीं रहेगा। रात्रि भोजन के बाद आप आराम करें। उसके बाद नौवें दिन आप सुबह ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट के बाद जो हमारी गाड़ी आपको लेके जाएगी श्री बद्रीनाथ धाम पे दर्शन कराने के लिए। श्री बद्रीनाथ धाम दर्शन करें, उसके बाद जाए वहां से माणा विलेज, जहाँ पे आपको दर्शन होते हैं सरस्वती नदी के, व्यास गुफा के, गणेश गुफा के। उसके बाद जो हमारी गाड़ी है वो वापस आपको लेके आएगी वहीं पे पीपलकोटी या जोशीमठ या पांडुकेश्वर, जहाँ भी आपका रात्रि विश्राम रहेगा। 10वें दिन जो हमारी गाड़ी है वो आपको लेके निकलेगी सुबह ब्रेकफास्ट के बाद। सबसे पहले पड़ेगा वहां से धारी देवी मंदिर, रुद्रप्रयाग पड़ेगा, फिर पड़ेगा धारी देवी मंदिर और फिर पड़ेगा देवप्रयाग संगम। ये सब दर्शन करते हुए 10वें दिन आपकी यात्रा का समापन होता है, जो कि हरिद्वार से चलकर हरिद्वार में ही समापन किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इतना सब कुछ इतना बढ़िया क्लियर आपने बताया। बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। और हाँ, जब भी आप चार धाम यात्रा करें सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराएं। उत्तराखंड में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ये आपका और हमारा बहुत ही सुंदर उत्तराखंड है। बहुत बहुत धन्यवाद।